दोस्तों, हम पहुंच गए हिमालय पर, जहां आदि शंकराचार्य जी ने किया था कठिन तपस्या। 11-12 साल की उम्र में यहां आ गए थे और हिमालय की उन चोटियों पर जहां कल्प वृक्ष है, उस स्थान पर हम आपको ले चलते हैं। 2500 साल पहले का वह कल्प वृक्ष और आदि शंकराचार्य जी की वह कुटी, जिसका दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। दोस्तों, हम पर्वतराज हिमालय की चोटियों पर हैं और इस समय आप हिमालय का भव्य अवलोकन कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको बर्फ पड़ी हुई नजर आ रही है। सफ़ेद सफ़ेद चादर से ढका हुआ आंशिक रूप से हमारा यह हिमालय पर्वत। दोस्तों, अब हम उस कल्प वृक्ष के पास आपको ले चलते हैं, जिसके नीचे उन्होंने किया था तपस्या, स्थापित किया था शिवलिंग। भगवान शिव के रूप माने जाते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। मैं उस स्थान पर आपको ले चलता हूँ, आइए हमारे साथ। ये आप गेट देख रहे हैं, उसके पहले आपने इन पहाड़ियों को देखा, इन चोटियों को देखा। और हम हैं इस समय बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के उपरांत हम आ गए हैं जोशीमठ पर। और ज्योतिर्मठ है यह, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ, जिसके पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी थे। कुछ ही दिनों पहले वह गोलोकवासी हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब इस पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी 17 तारीख को स्थापित हो जाएंगे। चूँकि हमें नहीं रहना है यहाँ, टिकट है आगे की यात्रा का, इसलिए नहीं तो उस भव्य शंकराचार्य जी की जो स्थापना होगी इस पीठ पर, उसका भी दर्शन कराता। अब मैं बढ़ रहा हूँ उस शिवलिंग की तरफ और अखंड ज्योति दर्शन भी कराऊंगा। उसके पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ कुछ महिला समूह के लोग प्रसाद बनाती हैं और यह प्रसाद बद्रीनाथ धाम के लिए जाता है। यह लड्डू, यह स्वयं सहायता समूह के लोग हैं और यह देख रहे हैं लड्डू का निर्माण कराती हैं। वह क्या है बहन जी? चौलाई है और उसी का लड्डू बनता है। उसमें चीनी डाली जाती है। अच्छा, 2 प्रकार का। हाँ, ये जो बना रही हूँ मैं। हाँ। ये तो घी के, इसको पीस करके, इसको भून करके पीसते आटा बनाते हैं। तो कुछ तो घी के बनते हैं और कुछ गुड़ के बनते हैं, वो ऐसे फूलदार। अच्छा, उसको गुड़ के बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जाता है बद्रीनाथ धाम के लिए। क्या नाम है आपका? उत्तरा पांडे। उत्तरा पांडे। हाँ। बहुत बढ़िया नाम आपका रखा गया है। किसने रखा था, मम्मी ने, पापा ने? मम्मी पापा ने ही रखा होगा, तो हमें क्या पता। अच्छा, आपका शुभ नाम? मैं श्रीमती शांति चौहान। शांति जी हैं। आप? लक्ष्मी चौहान। वाह, लक्ष्मी जी हैं। शांति भी हैं, लक्ष्मी जी हैं, उत्तरा भी हैं। तो आप कौन हैं? जी, मैं स्नेहलता। वाह वाह, आप यहीं से हैं? हाँ जी, सब पड़ोसी हम। अच्छा, आप सब लोग पड़ोसी। कितनी महिलाएं हैं इसमें? हम 20 महिलाएं हैं। अच्छा, कितने वजन का बनता है? अब ये बना के तोलते हैं ना, वैसे तो अंदाज से बनाते हैं हम। ये गिन के देते हैं। अच्छा, कितना एक डब्बे में कितना होता है? 8 होता है। चलिए, ये वाला 4 होता है। बहुत बढ़िया, ये वाला 4 होता है। अभी मैं फिर आता हूँ जी। आपका परिचय हम बता देंगे, अभी बता देंगे आपको। अभी हम जा रहे हैं कल्प वृक्ष का दर्शन कराने। हम आ गए हैं दोस्तों उस स्थान पर जहां आदि शंकराचार्य जी ने इसी कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या किया था, साधना किया था। उस स्थान पर हम पहुंच गए हैं। हाँ भैया, हम गुफा की तरफ भी आपको ले चलेंगे, जिस गुफा में बैठ करके वो साधना करते थे। और यहाँ कुछ लिखा भी गया है। इसके बाद हम कल्प वृक्ष का अवलोकन कराएंगे आपको। शंकर जी, शंकराचार्य सनातन धर्म एवं कल्प वृक्ष के रक्षक शंकर जी बाद में शंकराचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व केरल प्रांत के कालती नामक
आचार्य शिवगुरु के परिवार में पैदा हुए। 11 वर्ष की अवस्था में बद्री कारण और आए और 5 वर्ष तक तपस्या की। कहा जाता है कि ध्यान करते समय वे जिस वृक्ष के नीचे बैठते थे वह वृक्ष अब कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जहां उन्हें प्रकाश आब्लिक ज्योति के दर्शन हुए थे। उस दौरान नास्तिक धर्म विरोधी शक्तियां जैसे जैन, बौद्ध, कापालिक एवं धर्मावलंबियों ने वेदों के अस्तित्व एवं वैदिक धर्म में लोगों के विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने श्री बद्रीनाथ मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और बद्रीनारायण भगवान की प्रतिमा मूर्ति को अलकनंदा नदी के नारद कुंड में फेंक दिया था। परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य ने क्षतिग्रस्त मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, श्री बद्रीनारायण की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया और श्री बद्रीनाथ भगवान का पूजन पाठ फिर से प्रारंभ करवाया। उन्होंने प्रथम 4 हिंदू मठों की स्थापना की। उनमें से प्रथम ज्योतिर्मठ है, जो अब जोशी मठ के नाम से जाना जाता है, जहाँ इस समय हम हैं। कल्प वृक्ष वास्तव में सहतूत का वृक्ष है, जो पिछले 2500 वर्ष से विद्यमान है। लोग पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग की पूजा करते हैं। वह भी कहा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना भी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही की थी। कल्प वृक्ष के निकट ही एक गुफा है, जहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी विश्राम करते थे। हम उस गुफा में ले चलेंगे। उसके पहले इस शिवलिंग का हम दर्शन कराएंगे और पवित्र यह जो कल्प वृक्ष है उसकी हम प्रदक्षिणा भी करेंगे। आइए देखिए, हम यहाँ से देखिए यहाँ महिलाओं का पूजा पाठ हो रहा है और यह लोग 1 मिनट में चाहूँगा इसे दिखा दिया जाए बढ़ करके। शिवलिंग, आप पवित्र शिवलिंग का थोड़ा सा, हाँ, इस शिवलिंग की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। अब हम पवित्र कल्प वृक्ष का दर्शन कराते हुए आपको ले चलते हैं उस गुफा की तरफ। यह देख रहे हैं कल्प वृक्ष, श्री मणिरंभा बारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनुधन धन्वंतरी विषबाज। आप इसकी जड़ों को देख सकते हैं, तने को देख सकते हैं और इसके ऊपर लग रहा है किसी पहाड़ से निकला हुआ। पहाड़ पर तो स्थापित है ही, इसे भी हम निचला हिस्सा किसी पहाड़ से जैसा ही देख रहे हैं। आइए अब हम प्रस्थान करते हैं इसका भव्य दर्शन और अवलोकन करते हुए गुफा की तरफ। इसे एक बार दिखाते चल रहा है और इसे ज्योतेश्वर महादेव मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य तपस्थली अमर कल्प वृक्ष 2500 वर्षों से विद्यमान। यह नंदी लोगों को आपने देखा और आइए हमारे साथ अब पवित्र गुफा में। प्रणाम प्रणाम। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना किया था, जिसमें ज्योतिर्मठ जहां हम इस समय पहुंच गए हैं और आपको दिखा रहे हैं। यह कल्प वृक्ष की डालियां नीचे तक लटक गई हैं, इन्हें संरक्षित किया गया है और इसमें लोगों ने कहीं कहीं रक्षा सूत्र भी बांधा है, यानी लोग मनौती करते हैं, मिन्नत करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो हम फिर आएंगे इसे खोलने के लिए।
स्वामी जी अभी नहीं आए हैं और यहाँ के जो प्रभारी हैं मुकुंदानंद जी महाराज वो अभी नहीं हैं, गए हैं बद्रीनाथ। इसलिए यहाँ से दर्शन करके मैं वापस होऊंगा पवित्र गुफा की तरफ। हम पहुँच गए हैं गुफा की तरफ। यहाँ एक विद्यालय भी है, स्वामी प्रणवानंद माध्यमिक विद्यालय। आइए, यह है वह गुफा और इस समय तालाबंद है। यह है आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है और यह गुफा यानी पूरी तौर पर पर्वताच्छादित है, पर्वत से ही ढकी हुई है और थोड़ा बहुत इसका निर्माण कराया गया है, अगल बगल जैसे गेट लगा दिया गया है। लेकिन अल्प आयु में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपना काम किया, संदेश दिया, सनातन धर्म का सूत्रपात किया और हमारे बीच से चले गए। यह इनकी प्रतिमा है और यह वह गुफा है जहाँ शंकराचार्य जी तपस्या करते थे। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज ज्योतिर्मठ में हूँ। यह जोशी मठ है, बद्री का आश्रम है। बद्रीनाथ जी के आश्रम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उनके मंदिर से इस स्थान पर आकर के हमने दर्शन किया और आपको भी अपनी क्षमता, अपनी दक्षता और अपने अल्प ज्ञान के अनुसार आपको भी हमने दिखाने का प्रयास किया। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करें। सादर नमस्कार।